Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is a moral tragedy, The Jew of Malta, written by Christopher Marley. तो जो जियो ऑफ माल्टा है ना, ये एक मॉरल ट्रेजेडी है. मॉरल ट्रेजेडी मतलब आपको एक कोई इखलाकी सबक सिखाती है. तो ये क्वेश्चन जो है ना पास्ट पेपर में सरगोदा यूनिवर्सिटी में 2 दफ़ा आ चुका है, 2016 में भी और 15 में भी. स्टार्ट करते हैं. मार्लो वाज एन एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट ड्रामाटिस्ट who broke away with the medieval drama and introduced so many innovation in his plays that English drama did not remain a more imitation of religious and morality plays but got a highly respectable stature. अब मार्लो जो था ना वो एक बहुत ही ज़हीन ड्रामाटिस्ट था जिसने मेडिवल ड्रामा की जो लिमिटेशंस थी उनको सबको जो है ख़त्म कर दिया था, उनको तोड़ दिया था, उन सब बॉन्डेज को, और इंग्लिश ड्रामा को एक न्यू डायरेक्शन दी थी कि सिर्फ उसमें जो है रिलीजियस और मोरलिटी की इमिटेशन नहीं की जाती बल्कि एक बहुत ही ऑनरेबल स्टैचू जो है वो इंग्लिश ड्रामा को उसने दिया था. ही वॉज बर्निंग विद अ ज़ील ऑफ फाइंडिंग न्यू हॉरिजन्स इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर. अब वो जो उसके अंदर जज्बा था कि वो लिटरेचर की दुनिया में एक नई डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करवाएगा. द जियो माल्टा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ हिज ग्रेट क्रिएटिव जीनियस बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ड्रामा लाइक ट्रेजेडी, मोरलिटी, कॉमेडी, रिवेंज, मेलो ड्रामा एंड फार्स. तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये आप अपने क्वेश्चन के किसी भी कोई भी आपको अगर जियो ऑफ माल्टा का क्वेश्चन आता है ना, इसको इंट्रोडक्शन में इसको ऐड कर सकते हैं. बहुत ही ज़बरदस्त लाइन्स हैं ये कि जियो ऑफ माल्टा जो है ना, इसी तमाम हर किस्म के ड्रामास का जो है मिक्सचर है. इसमें ट्रेजेडी भी पाई जाती है, मोरालिटी भी पाई जाती है, कॉमेडी भी, बदला भी, और मेलो ड्रामा भी, और फार्स भी. इन द बिगनिंग इट लुक्स क्वाइट स्ट्रेंज दैट वन प्ले हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इन सो मैनी फॉर्म्स बट व्हेन वी केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिन द प्ले वी आर सरप्राइज्ड एट द डेप्थ एंड द वैरायटी ऑफ कंसेप्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्ले. तो पहले तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्टार किया गया कि एक ड्रामास में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़, इतनी ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स कैसे पाई जाती हैं. लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ इसको स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि इसकी डेप्थ में जाएं तो पता चलता है कि किस तरह से कॉन्सेप्शन से और जो है करेक्टरिस्टिक्स से भरा पड़ा है. व्हेन वी फाइंड दैट होल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले इज़ बेस्ड अपॉन द foundation of greed for wealth and all the characters except Abigail and Matthias are avaricious, we think that the play should be called a comedy because the search for wealth has been often expressed in comedy than in tragedy. अब अगर हम इस पूरे ड्रामा को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ये पूरा ड्रामा जो है ना, जो पैसे का लालच होता है उसके बारे में है. और इसके ड्रामे का हर करेक्टर जो है एबिगाइल और मैथियास को छोड़ के सब के सब बद करेक्टर हैं, सब के सब पैसे को हथियाना चाहते हैं. और ऐसा ड्रामा जिसमें सारे करेक्टर ही इस तरह के हों तो उस ड्रामा को कॉमेडी कहा जाता है, बल्कि ट्रेजिडी नहीं कहा जाता. बेन जॉनसन इन द एल्केमिस्ट इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड विच रिप्रेजेंट्स वेरियस एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर अंडरलाइंग द ह्यूमन बिहेवियर. एक एल्केमिस्ट ड्रामा है बेन जॉनसन का, उसमें भी वो भी ना इसी टाइप का है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर जो है ना बुरे करेक्टर पाए जाते हैं. द सेम पेशेंट रोल्स बाराबास, तो वही जो चीज़, वही जज्बा जो है ना बाराबास ड्रामा में पाया जाता है. द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द जियो ऑफ माल्टा बट द फिगर ऑफ बाराबास इज दैट ऑफ अ कॉमिक विलन हु टेक्स डिलाइट इन क्रूअल एक्शंस एंड मेक्स द प्ले अ सैवेज कॉमेडी. कि इस ड्रामा का जो प्रोटोगनिस्ट है, जो हीरो है जिसका नाम बाराबास है, वो एक बहुत बड़ा विलन है, बहुत बड़ा शैतान है. और वो इस लोगों पे जुल्म करके या लोगों के साथ जो है ज़्यादती करके, गलत करके अपने शैतानी जो प्लान्स हैं ना, इवल प्लान्स हैं, उनको पूरा करके खुशी महसूस करता है. तो ये चीज़ें जो हैं इस ड्रामा को एक कॉमेडी का टच देती हैं. इन स्पाइट ऑफ दिस कॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ द प्ले इट हैज़ सर्टेन सिमिलैरिटीज़ विद द रिवेंज कॉमेडी. लेकिन अगर इसको कॉमिक ट्रीटमेंट के अलावा से देखा जाए तो ये एक रिवेंज ट्रेजिडी भी है, कि ऐसी ट्रेजिडी जिसमें बदला लिया जाता है. मार्लो इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट हु कम्प्लीटली नोज दैट द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एक्साइटमेंट एंड टेंशन फ्रॉम अ करेक्टर हु कैन नॉट टर्न हिज फैंसीज इनटू रियलिटीज़. अब मार्लो जो था ना वो इस चीज़ में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्किल थी, बहुत ज़्यादा फ़न था. वो अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह से अपने करेक्टर्स में उसने एक्साइटमेंट और टेंशन को क्रिएट करना है, जो अपने ख्वाबों को रियलिटीज़ में नहीं ला सकते या उनको सच नहीं कर सकते. आफ्टर स्टडिंग द फर्स्ट 2 एक्ट्स ऑफ द जियो ऑफ माल्टा इन विच मार्लो प्रेजेंट्स द इनकाउंटर बिटवीन बाराबास एंड फ्रेंड्स वी स्टार्ट थिंकिंग दैट इट इज़ अ रिवेंज प्ले. जब हम इसके पहले 2 प्लेस को पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक रिवेंज प्ले है. फ्रेंड डिप्राइव्स बाराबास ऑफ हिज वेल्थ ऑन द लेम एक्सक्यूज दैट द Maltese Christians have to face taxes because of the presence of accursed Barabbas, so they should make amend for it. अब जो है वो उनके दरमियान में कन्वर्सेशन होती है बाराबास और फर्नेस के दरमियान. वो बताता है कि माल्टी क्रिश्चियन जो है ना, उनको जो है वो एक जो है ट्रिब्यूट पे करना है, तो उसमें सबको जो है अपना जो है ना हिस्सा डालना होगा. For through our sufferance of our hateful lives, who stand accursed in the sight of heaven, these taxes and affliction or befall, and therefore thus we are determined.
वन ऑफ द नाइट्स प्रेजेंट द सेम आर्गूमेंट मोर एम्पैथिकली। और इसके अलावा नाइट्स जो हैं वो भी इस तरह का एक आर्गूमेंट जो है इस तरह की दलील पेश करती हैं। इट और फर्स्ट कर्स फॉल हैवी ऑन द हेड एंड मेक थी पोर एंड स्कॉन्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड टेस्ट नॉट और फॉट बट द इनहेरेंट सिन। वी स्टार्ट फीलिंग सिंपथी फॉर बाराबास हु क्वाइट राइटली आस्क्ड फर्नेस एंड हिज इनसाइट्स। हम जो है ना हमें बाराबास से जो है ना हमदर्दी होना शुरू हो जाती है। What brings you scriptures to confirm your wrongs? But the mood at once changes when we hear Barabbas passed from his own lips। लेकिन जब हमें बाराबास के मुंह से ही उसके बुरे करतूतों का उसके पास का पता चलता है तो हमारी वो हमदर्दी उसके लिए ख़त्म हो जाती है। ये काफ़ी लेंथी लाइन्स हैं, इनमें से सारी ना कीजिएगा, जो आपको ईजी लगे ना सिर्फ उन लाइन्स को याद कर लीजिएगा। With the passage of time, instead of winning our sympathies, he gets or hated when we find him playing with the lives of innocent young men Lodovick and Matthias and unscrupulously murdering his own daughter Abigail। लेकिन हमारी हमदर्दी का खात्मा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि, और हमारी हमदर्दियाँ उसके लिए ख़त्म हो जाती हैं और हम उससे नफ़रत करने लगते हैं जब हमें पता चलता है कि वो इस ड्रामा में किस तरह से मासूम लड़कियों के साथ जो कि उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलता है और किस तरह से उसने अपनी ही मासूम बेटी एबिगाइल को मर्डर किया था। हिज करैक्टर इज़ caricature to such an extent that he appears grotesque। वो हमें यानी इस तरह से इतना बुरा करैक्टर है कि वो ऐसा लगता है, इस हद तक बुरा लगता है कि यानी उसने वो बहुत ही जो है ना इवल प्लान्स में बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है। There are several highly learned critics who think that the Jew of Malta is a serious moral tragedy which can be ranked with great tragedies of Renaissance। अब बहुत से critics का ये मानना है कि ये एक वो बहुत ही सीरियस मॉरल ट्रेजेडी है जो कि Renaissance एज की ट्रेजेडीज ना उनमें से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। Barabbas is a true child of Renaissance whose spirit is fired with the love of wealth, but he is unlawfully deprived of his wealth by the furnace in order to pay the long over the Turkish tribute। अब क्या है कि उसका ताल्लुक जो है रिनाइसा एज से है और वो रिनाइसा एज का चाइल्ड है तो उसके अंदर जो उस एज के जो एलिमेंट्स है ना, लस्ट है ना, वेल्थ की, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन गैर कानूनी तौर पे यानी जब फर्नेस जो कहता है ना कि तुर्किश जो ट्रिब्यूट है ना उसमें सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। बाराबास गेट्स हिज मनी बैक बाय हिज पॉलिसी बट ही इज बेंट टेकिंग रिवेंज अपॉन फर्नेस। अब बाराबास जो है ना वो अपनी दौलत को जो है उसको जो उससे दौलत छीन ली जाती है, हथियार ली जाती है, उसको वापस लेना चाहता है, फर्नेस से बदला चाहता है। द रिवेंज इज सो कंप्लीट दैट नॉट ओनली फर्नेस इज पनिश्ड बाय द डेथ ऑफ हिज सन बट बाराबास also become the governor of Malta himself। अब बदला जो है वो इस तरह से मुकम्मल होता है कि जो फर्नेस होता है सिर्फ उसको यही सज़ा नहीं मिलती कि उसके बेटे की जो है डेथ हो जाती है, बल्कि बाराबास जो होता है ना वो भी गवर्नर बन जाता है माल्टा का। एट दिस पॉइंट बाराबास मेक्स हिज फर्स्ट फॉल्स मूव व्हेन ही कन्फाइड्स इन द फर्नेस एंड इनकम्पेसेस हिज ओन डिस्ट्रक्शन। और यहीं से जो है ना उसकी डिस्ट्रक्शन का, उसकी तबाही का जो है ना यू टर्न आता है और वो जो है तबाही के दहाने पे आके खड़ा हो जाता है। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट बाराबास रिप्रेजेंट्स द ऑर्डिनरी मॉरल कोड नोन इन दोज डेज एज अ मैकियावेलियन पॉलिसी इन ऑर्डर टू फाइंड कंप्लीट realization of those particular ideals associated with Renaissance। तो इस ड्रामा में जो है ना बाराबास जो है ऐसे ऑर्डिनरी मॉरल कोड्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि उस एज में, रिनाइसा एज में जो थे ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती थी। ऑन द अकाउंट ऑफ हिज दिस इट कैन बी मार्क दैट बाराबास लाइक डॉक्टर फास्टस इज अ विक्टिम ऑफ रिनाइसा स्पिरिट। अब डॉक्टर फास्टस ड्रामा आपने तो नहीं पढ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, उसमें वो भी रिनाइसा एज से मुतल्लिक है। उसमें जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो ना पूरी दुनिया का नॉलेज हासिल करना चाहता है डॉक्टर फास्टस। लेकिन बाराबास क्या है, बाराबास पूरी दुनिया की दौलत हासिल करना चाहता है। The Jew of Malta is a moral tragedy. Of course, this play is less passionate and less lyrical than Tamberline and Dr. Faustus, but its universal appeal is because the conflict of good and evil is eternal। ये ड्रामा जो है ना वो डॉक्टर फास्टर और टम्बरलाइन की तरह बहुत यानी पैशनेट, इतना ज़्यादा जो है जज्बात से भरा तो नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल अपील रखता है क्योंकि इसमें अच्छाई और बुराई की बात की गई और अच्छाई और बुराई हर ज़माने में, हर एज में पाई जाती हैं। ये था हमारा इसका टॉपिक। आई होप सो कि समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।